हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, इट्स एरिया ऑफ सर्कल। तो इस टॉपिक पे बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, पर मैं आपको स्मॉल ब्रेकडाउन देके लाइक डायमीटर का कॉन्सेप्ट, सर्कमफ्रेंस का कॉन्सेप्ट, उसके बाद पाई का कॉन्सेप्ट, और ये सब मिला के एक एरिया ऑफ सर्कल कैसे फॉर्म होता है, हाउ डज इट एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म, उस चीज़ का मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। एक सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर हम ले लेते हैं ओ। ठीक है, सेंटर हो गया ओ। चलिए, अब किसी भी सर्कल का जब सेंटर से कोई एक लाइन पास होता है, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, मान लो इसको ए और इसको बी, ठीक है ना। तो ए से लेके बी तक सेंटर को टच करके, सेंटर को छू करके अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पास होती है तो वी कॉल इट डायमीटर। वी कॉल इट, हम इसको डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर डी। ठीक है ना। अब अगर हम इसी चीज को सेंटर से इधर से अगर हम आधे में बांट दे, इसको आधे से बराबर हिस्से में इसको अगर बांट दे, तो जो दो इसका बराबर हिस्सा आएगा उसमें से एक हिस्से को या फिर दोनों हिस्से को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक है ना, रेडियस आर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब इतना समझ आ गया। अब जो आखिरी चीज है इसमें समझने वाली, वो ये है कि जो सर्कल का ये जो बाहर का ये जो लेंथ है, जो ऐसे गोल 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 ऐसे घूम रहा है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे जी, इस चीज को हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम रेक्टेंगल की लेंथ की साइड्स को, जो इसको साइड्स होते हैं इसके, अगर लेंथ को हम सम करें, इसको ऐड करें, जोड़ें, तो वी कॉल इट पेरीमीटर। हम इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। इसी तरीके से अगर हम इसकी सर्कल की अगर लेंथ को हम सब तरीके से अगर जोड़ के एक वैल्यू निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। चलिए, अब आपको इतना समझ आ गया तो ठीक है ना। तो मैं अब आपको समझाता हूं पाई का कॉन्सेप्ट। पाई पाई तुझा काय आई। चलिए, इस सर्कल कम पापड़ ज्यादा लग रहा है, बट चलता है। तो पाई का कॉन्सेप्ट जनरली कहाँ से आता है, इसके लिए दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी पहले। एक डायमीटर, ठीक है, डी, और एक हो गया सर्कमफ्रेंस, सी। ठीक है ना। तो इसको हमने रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि पाई और कुछ नहीं है, बस ये है कि सर्कमफ्रेंस का जो भी वैल्यू निकल कर आता है, ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस का जो भी वैल्यू निकल कर आता है वो इस डायमीटर का, 3.14 टाइम्स उसका वैल्यू होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए, जैसे मान लेते हैं, माना रे, तो जैसे ओके, मान लो इसका सर्कमफ्रेंस, मान लो इसका सर्कमफ्रेंस है 44 सेंटीमीटर। कितना, 44 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसको जोड़ने के बाद इसका टोटल वैल्यू कितना आया, 44 सेंटीमीटर। और मान लीजिए इसका डायामीटर, ये जो इसका डायामीटर है, इसकी वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। कितनी, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सॉरी, पाई क्या होता है, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ठीक है। तो इसमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी है, देखिए, सर्कमफ्रेंस 44, सो 44 बाई डायमीटर कितना है, 14। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 3.1। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3.14, और ये हमारा हो गया पाई। सो पाई इक्वल्स 3.14। चलिए,
अब आप किसी भी तरीके की एक वैल्यू लेके जिसका सर्कमफ्रेंस निकाल के आप उसके रेडियस को डायमीटर को अगर लेंगे या फिर रेडियस को भी ले सकते हैं, बस रेडियस को क्या करना है, डायमीटर के फॉर्म में निकालने के लिए रेडियस को 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, सिंपल। तो उसको आप हम सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो डिवीजन होता है वो अगर निकालेंगे तो पाई का हर एक टाइम एवरी टाइम कितना आएगा, 3.14। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया, बढ़िया। एक सर्कल अगेन, इस सर्कल काहे को खत्म नहीं होता बे। तो यहां से अगर आप, ठीक है, सर्कमफ्रेंस जो एक सर्कल की एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन सेंटर से अगर लेंगे ऐसे, मतलब यहाँ से रेडियस, मल्टीपल रेडियस अगर आप ऐसे बना लेंगे, मल्टीपल रेडियस बना लेंगे, बड़ा अजीब रेडियस वारे, एनीवे तो अगर आप इसको ऐसे बना, बड़ा अजीब रेडियस वारे, एनीवे तो अगर आप इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है, और जो आप ये देख रहे हैं पिज्जा की जो स्लाइस होती है उसी तरीके की कुछ दिख रही है, छोटी छोटी ऐसे ऐसे ऐसे, जी हाँ मैं हूँ एरिया ऑफ सर्कल। तो आप अगर इस चीज को सेगमेंट में से आप ले लेंगे, इसको अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो अगर आप इस तरफ अरेंज कर लेंगे, यहाँ पे शेप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, बट इट विल समवेयर बिकम लाइक अ रेक्टेंगल, वाह रेक्टेंगल की तरह ये कुछ बन जाएगा। आप जितने भी इसके मल्टीपल इन्फिनिट पार्ट्स अगर आप भी कट भी कर लेंगे तो इट विल ऑलवेज बिकम रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इस चीज को बहुत ही ज्यादा थिन स्लाइसिस में और भी काटा, यहाँ से यहाँ से यहाँ में अगर बांट लेंगे तो इट विल समथिंग बिकम लाइक से करके एक रेक्टेंगल का शेप ले ही लेगा, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल का शेप ले ही लेगा। तो अब अगर ये रेक्टेंगल, तो हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि एक सर्कल क्या है, एक रेक्टेंगल इस केस में, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, रेक्टेंगल की एरिया की वैल्यू कितनी है, ठीक है, हमको एरिया इसकी पता है कितना, जो एक छोटी वाली पार्ट है इसको हम मान लेते हैं ब्रेड्थ, BREADTH ब्रेड्थ। तो जो ये ब्रेड्थ है क्या ये इस रेडियस से सिमिलर है, क्या इसकी साइज से सिमिलर है, जी हाँ। तो ये इसकी जो रेडियस है ये साइज सिमिलर है किससे, रेक्टेंगल की इस ब्रेथ से, रेक्टेंगल की इस ब्रेथ से। तो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो ब्रेथ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी फॉर्मूला हो गया, तो L इंटू ब्रेथ की जगह पे R, ठीक है ना। अब जो ये बड़ा वाला हिस्सा है, बड़ा वाला हिस्सा, तो जो ये L है, ठीक है ना, ये L इस सर्कमफ्रेंस का हाफ है, क्या है, इस सर्कमफ्रेंस का हाफ है। मतलब जितनी सर्कमफ्रेंस के लिए, मान लो सर्कमफ्रेंस की यहाँ पे लेंथ होगी 44 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, या जैसे 25 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना होगा 12.5, इसका हाफ रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो अगर लेंथ 2πr, अगर इसकी सर्कमफ्रेंस का हाफ है, हाफ, तो 2 तो क्या होगा, कैंसल आउट, तो लेंथ हमारा फाइनल में क्या मिलेगा, πr। समझ गए इतना। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सा 10 सेकेंड 20 सेकेंड आगे जाके इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि लेंथ क्या होगा, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के आधा होगा, हाफ होगा। कोई भी गिवन वैल्यू है, अगर 40 है तो 20 होगा, 30 है तो 15 होगा, 15 है तो 7.5 होगा, कुछ भी वैल्यू हो, सर्कमफ्रेंस कुछ भी हो, इसका लेंथ अगर हम रेक्टेंगल की शेप में अगर लेते हैं तो इट विल बिकम इसका आधा, समझे, आधा आधा। तो लेंथ हो गया πr, लेंथ की जगह डाल दो πr बस, तो πr मल्टीप्लाई r हमको मिलेगा πr स्क्वायर। तो ऐसे इस
अनुकूल समय में इस धरती पे जन्म हुआ एरिया ऑफ सर्कल का, जिसको हमने नामकरण किया पाई आर स्क्वायर। रे बच्चा समझे? तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक एरिया ऑफ सर्कल जिसको हमने इतना कॉम्प्लेक्स बनाया था, जिसको हमने समझ नहीं पाया। कुछ हम लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कभी नहीं समझ में आया। इनफैक्ट जब मैं खुद स्टूडेंट था 9वीं में 10वीं में, ये तो आई थिंक 8th में भी पढ़ाते हैं, तो उस वक्त मुझे भी समझ नहीं आया था। मैंने टीचर से पूछा, सर ये कैसे हो गया पाई आर स्क्वायर? चलिए मैं फॉर्मूला तो रट लूँगा, क्वेश्चन भी कर लूँगा, बट आप इसका दीजिए, मतलब कैसे निकला, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? तो उन्होंने भी वही जवाब दिया कि अरे बेटा याद कर लो। पर हम इस चैनल पे याद नहीं कराएंगे, हम आपको फील कराएंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय।